महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम। कितने नंबर प्रश्न है भाई? 176। अच्छा ठीक, अच्छा हाँ ठीक है। 176 में है। अब ये अन्वय और व्यतिरेक चलेगा, ठीक है ना? अन्वय व्यतिरेक ये युक्ति जानने की विधि है। अन्वय माने जो सब जगह हो, हाँ, और व्यतिरेक माने जो कहीं हो और कहीं न हो। हाँ, ये सीधा सीधा देखो, दृष्टांत पहले समझ लो। कोई भी एक उदाहरण आप बुद्धि में बैठा लीजिए। मिट्टी के बने हुए 10 प्रकार के पदार्थ हैं, बर्तन हैं, या सोने के बने हुए 10 प्रकार के आभूषण हैं, या सूत के बने हुए अनेक प्रकार के वस्त्र हैं। ये उदाहरण हम इतने बता रहे हैं इसलिए कि जो आपकी बुद्धि में ठीक बैठे। आप जब घड़े का दर्शन करते हो या सकोरे का दर्शन करते हो या कुल्हड़ का दर्शन करते हो तो बताओ उस समय मिट्टी दिखना संभव है कि नहीं है? है? मिट्टी दिखना संभव है ना? है? मिट्टी का दिखना संभव है ना? अच्छा, ऐसे ही आभूषणों को देखते हुए सोने का दिखना संभव है कि नहीं, है ना? कपड़ों को देखते हुए सूत का दिखना संभव है कि नहीं? तब ये कहना होगा संभव है। माने हुआ क्या कि जहां जहां आप मिट्टी के बने बर्तन देखोगे वहां मिट्टी जरूर देखोगे, हैं? जहां आप कपड़ा देखोगे वहां सूत जरूर देखोगे, जहां आप आभूषण देखोगे वहां सोना जरूर देखोगे, ठीक है ना? ये सोने का अन्वय हो गया, है ना? ये सोने का अन्वय हो गया। लेकिन सोना देखते समय क्या आभूषण दिखाई पड़ता है? सोना है, सोने में आभूषण नहीं है। ये क्या हो गया? ये उसका व्यतिरेक हो गया, नाम रूप का व्यतिरेक हो गया। ऐसे ही मिट्टी आप सर्वत्र देखते हो, क्या कहीं लगता है कि हम घड़ा देख रहे हैं? कभी आपको मिट्टी देखते हुए घड़े इत्यादि की स्मृति नहीं होती। लेकिन घड़ा देखते समय आपको मिट्टी की स्मृति पहले हो जाती, मिट्टी का घड़ा, है ना? आभूषण देखते समय सोने की स्मृति पहले होती है, सोने के आभूषण। ये क्या है? माने जिसकी सर्वत्र सत्ता है ना? आप जब मिट्टी देखोगे तो घड़े को नहीं देखोगे, ये व्यतिरेक हो गया। मिट्टी में घट का व्यतिरेक हो गया, ठीक है ना? मिट्टी में
घट का, लेकिन घड़े में मिट्टी का अन्वय है। ये अन्वय मतलब इस पहले उदाहरण को बैठाल करके और फिर जो ये कह रहे हैं उसको देखना है कि जागृत आदि अवस्था, ये पंचकोश है और ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर, ये सब अलग अलग दिखते हैं। इसमें अनुस्यूत क्या है? इन सब को देखते हुए आप अपने को देखते हो, है ना? इन सब को देखते हो तो अपने को देखते हो कि नहीं? तीन शरीर को देखने वाला, पंचकोश को देखने वाला, तीन अवस्था को देखने वाला, ये सबको जब आप सारे व्यवहार को देखते हो तो आप अपने को देखते हो। लेकिन केवल जब अपना अपना आप ही आप दिखाई पड़ो तो ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। जब आप केवल अपने को देखोगे, इनको देखोगे तो अपने को जरूर देखोगे। ये सिद्धांत समझ लो, ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। संसार को जब आप देखोगे तो अपने को देखोगे, लेकिन जब अपने को ही देखोगे तो फिर संसार को नहीं देखोगे। संसार के देखने में आप अनुस्यूत, क्योंकि दृश्य पहले या दृष्टा पहले? दृष्टा पहले ना, माने दृश्य को देखते समय आप पहले आएंगे, लेकिन अपने को ही जब देखोगे तो ये दृश्य कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए दृश्य का व्यतिरेक है और दृष्टा का अन्वय है। ये सीधी कहानी है, इसमें इधर उधर से ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ये गणित बिल्कुल सीधा सीधा है। दृष्टांत को पहले समझ लो और दाष्टांत में अपने को लेकर के आ जाओ। अब देखो इन्होंने जो कहा है उसको भी देख लो। जागृत में हूँ, वही मैं स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति में हूँ, प्रातः मध्याह्न एवं सायंकाल में मैं हूँ, दिवस रात्रि एवं पक्ष में हूँ, मास ऋतु एवं वर्ष में मैं हूँ, बाल्य यौवन एवं वृद्ध अवस्थाओं में मैं हूँ, पूर्व देह इस देह एवं भावी देह में मैं हूँ, युग मनु एवं कल्प में मैं हूँ, भूत वर्तमान एवं भविष्यत काल में मैं हूँ। इस रीति से सर्व अवस्था व काल में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः मैं सत हूँ, है ना? ये सीधा सीधा हो गया। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं, भूत भविष्यत वर्तमान काल, देहादि पदार्थ इत्यादि कोई भी मेरे में नहीं है, अतः ये असत है। कैसे पता चलता है? सुषुप्ति में, सुषुप्ति में आपके अंदर आप केवल रहते हो, ये आपको नहीं भाषित होता। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में, सुषुप्ति में भी आप भाषित होते हो, जागृत में भी आप भाषित होते हो और स्वप्न में भी। तो आपका इन तीनों अवस्थाओं में अन्वय है, और तीनों अवस्थाओं में अन्वय है तो तीनों शरीरों में आपका अन्वय है। और अन्वय है माने आप इससे अपनी पृथक सत्ता रखते हो। इस रीति से सत असत के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति जान लेनी। माने जो कभी रहे और कभी नहीं रहे वो हो गया असत, कहीं रहे और कहीं नहीं रहे वो हो गया असत, और जो हमेशा रहे सर्वत्र रहे वो हो गया सत। तो ऐसा कौन हो सकता है? परमात्मा तो है ही, लेकिन हम जब वेदांत चिंतन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपने से पहले निर्णय करना होगा। ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वाधार सर्वनियंता जगदाधार, उसके लिए जो कुछ कहो वो कम है। लेकिन हम भी आखिर कुछ हैं कि नहीं? जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो हम फिर क्या हुए? यहाँ अपनी सोच जगाई जा रही है कि आप पहले पूरे विश्व की कल्पना मत करो, अनंत ब्रह्मांड की कल्पना मत करो,
जो आपके सामने संसार है, उस संसार में आप अपने को अनुस्यूत देख रहे हो कि नहीं, और आप में ये सब अभाव दिख रहा है कि नहीं? क्या जितना बड़ा आपका संसार है, मतलब कितना बड़ा, जितनी बड़ी जानकारी, ये आपका संसार कितना बड़ा है, उतनी बड़ी जितनी बड़ी जानकारी है, तो उस समग्र जानकारी में आप हो, लेकिन आप में ये सब नहीं है। हाँ, अच्छा, इसी उदाहरण में और देख लो, ये जो मिट्टी के स्वर्ण का और सूत का दिया, आपस में भी इनका सबका व्यतिरेक है। घड़ा है सो कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ है सो घड़ा नहीं, है? कंकड़ है तो अंगूठी नहीं, अंगूठी है तो कंकड़ नहीं, शर्ट है तो पैंट नहीं, पैंट है तो शर्ट नहीं, है ना? इनका अपना देश नियत है, इनका अपना कार्य नियत है। माने देश में भी इनका अंत है, और काल में भी इनका अंत है, और वस्तु में भी इनका अंत है? लेकिन हम ऐसे हैं, न देश में, न काल में, न वस्तु में, हम तो सर्वत्र हैं। मैं चित्त कैसे हूं? तीनों काल में जानने वाला हूं, अतः मैं चित्त हूं। तीन काल में मैं जानने वाला होने से चित्त हूं, ये कैसे जानना? तो वही बात है, देखो लौट लौट करके बार बार कहलाई जा रही है कि जिससे कि अभ्यास हो जाए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल, दिवस, रात्रि और पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष, बाल, यौवन और वृद्धावस्था, पूर्व, वर्तमान और भावी देह, युग, मनु और कल्प, भूत, भविष्यत और वर्तमान काल, इस सभी को मैं जानने वाला हूं। कोई भी है उसका अस्तित्व है, हो सकता है, लेकिन उसके अस्तित्व से पहले आपका अस्तित्व होना जरूरी है? वो है, इसमें प्रमाण क्या है? हम स्वयं प्रमाण हैं, है ना? और इतने जो गिनाए हैं ना, इनका आपस में व्यतिरेक है ना? आपस में नहीं समझे, अभी व्यतिरेक का कहानी नहीं समझे। आपस में सबका व्यतिरेक है, लेकिन हम सबके साथ, हाँ, हम सबके साथ हैं, सबको समझ रहे हैं, सबको जान रहे हैं। हाँ, इस रीति से सर्वकाल में मैं जानने वाला चित्त हूं, या ऐसे समझना। मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित ये तीनों काल को क्या समझना? कहते हैं मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल जड़ हैं, यह समझना। कैसे जड़ कैसे समझोगे भाई? एक ज्यादा लंबे मत जाओ, केवल एक चीज याद कर लो, इनको मैं जानने वाला हूं, ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। तो ज्ञेय जो है, आपसे पृथक जो भी ज्ञेय होगा, इतना और जोड़ लो उसमें, आपसे पृथक जो भी ज्ञेय होगा वो सब जड़ हो जाएगा। आपसे पृथक जो दृश्य होगा वो जड़ हो जाएगा, है ना? बस सीधी सीधी ये प्रपंच इत्यादि को तो सब उसी में सम्मिलित हो जाएगा। हाँ? चित्त और जड़ का निर्णय किससे होता है? चित्त और जड़ का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है, बस। हाँ, जो बस इतना ही है जो बता करके आए उसी को। चित्त और जड़ के निर्णय में अन्य व्यतिरेक रूप युक्ति कैसे? बस उसी को फिर कहेंगे। हाँ जो मैं जागृत को जानता हूँ वही मैं स्वप्न को जानता हूँ, है? ये मेरा अन्वय हो गया, अतः मैं चित्त हूँ। जागृत मेरे को नहीं जानता है, अतः जागृत जड़ हो गया। मेरे को कोई जानने वाला है नहीं, मैं इनको सबको जानने वाला हूँ, है ना? स्वप्न इत्यादि के भी चित्त और जड़ के निर्णय में इसी रीति से अन्य व्यतिरेक की युक्ति जान लेनी। ये तो इन्होंने कृपा कर दी, नहीं तो जो गुटका है ना, उसमें तो खूब बढ़ा करके एक एक अवस्था को, एक एक बात को अच्छी तरह से दृढ़ किया गया है।
अब इसमें कह दिया कि अब आप और सब बातों में अपनी अक्ल लगा लेना। तीन काल में मैं परम प्रिय हूं, अतः मैं आनंद हूं। मैं आनंद कैसे हूं? तो कहते हैं तीन काल में मैं परम प्रिय हूं, तीनों काल में। अतः ये आप खुद बता रहे हैं, तीन काल में मैं परम प्रिय होने से मैं आनंद हूं। ये कैसे जानना? कहते जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रातः, मध्याह्न और सायं, दिवस, रात्रि और पक्ष, मास, ऋतु और वर्ष, बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था, पूर्व देव, वर्तमान देव और भावी देव, युग, मनु, कल्प, भूत, भविष्य, वर्तमान काल, इन सभी में मैं प्रिय हूं। मतलब आप अपने को अप्रिय कब लगे? आप अपने को? हाँ, दूसरे को? नहीं, अपने को। आप अपने को अप्रिय कब लगे? कभी नहीं लगे ना। अरे दूसरा कोई हो तब ना, वो दूसरे तो दृश्य है। ये हाँ, ये इसमें स्पष्ट है कि आप अपने को देखो कि कभी आप अपने को जागृत में अप्रिय लगे या स्वप्न में, किसी देश में, किसी काल में, कभी भी, है ना। हाँ, देश अप्रिय लग सकता है, जागृत आपको अप्रिय लग सकता है, लेकिन आप अप्रिय नहीं लग सकते, है ना। अरे स्वप्न भी आपको अप्रिय लग सकता है, सुषुप्ति भी आपको अप्रिय लग सकती है, ये सब कुछ अप्रिय लग सकता है, लेकिन आप नहीं, है ना। इस रीति से सर्वकाल में परम प्रिय होने से मैं आनंद रूप हूं। मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित, ये तीन काल को क्या समझना है? नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को दुख रूप, हाँ, ये समझना है। आनंद और दुख का निर्णय किससे होता है? हाँ, देखो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर आप लोग थोड़ा समझ लो। जागृत से आपकी प्रियता हट जाती है, जागृत से प्रियता हट जाती है, जागृत आपको दुख रूप नजर आने लगता है, लेकिन आप कभी अपने को दुख रूप नहीं समझते हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां से आप हटो नहीं। हाँ, तो सब जगह से आप हटते हो, तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि वहां वो कल्पना आपकी सुख की थी। अगर सुख वहां होता तो वहां से हटने की इच्छा नहीं होती। हाँ, किसी देश से, किसी काल से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, संबंध से, व्यवहार से जो आप भागते हो, तो उससे भागते हो, अपने आप से नहीं भागते हो। हाँ, है ना, ये बात कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा कहा गया है, आनंद और दुख का निर्णय अन्वय और व्यतिरेक रूप युक्ति से। हाँ, तो देखो यहाँ पर वही, जागृत में आप प्रिय हैं तो आपकी प्रियता सर्वत्र है, लेकिन इन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि इनकी प्रियता सर्वत्र नहीं है। इसलिए आपका अन्वय, आपके आनंद का अन्वय हो गया है, और ये सब दुख रूप है, इसलिए कभी है वो कभी नहीं है, है ना, इनका व्यतिरेक हो गया। आनंद और दुख के निर्णय में अन्य व्यतिरेक युक्त से कैसे जानना? जो मैं जागृत में परम प्रिय हूं, वही मैं स्वप्न में प्रिय हूं, अतः मैं आनंद रूप हूं। जागृत मेरे को प्रिय नहीं है, अतः यह जागृत दुख रूप है। इस रीति से आनंद और दुख के निर्णय में अन्य और व्यतिरेक की युक्ति समझना। मैं परम प्रिय हूं यह कैसे जानना? तो कहते, दृष्टांत देते हैं कि पुत्र के मित्र में जो प्रीति होती है वह पुत्र के लिए है, और पुत्र में जो प्रीति है वह उसके मित्र के लिए नहीं है, इसलिए पुत्र अधिक प्रिय है। ऐसे ही धन, पुत्र आदि में जो प्रीति है सो आत्मा के लिए है, परंतु आत्मा में जो प्रीति है वह धन, पुत्र आदि के लिए नहीं है, अतः आत्मा अधिक प्रिय है। इस रीति से मैं परम प्रिय हूं, ये ऐसे समझना।
प्रीति का न्यूनाधिक भाव कैसे जानना, ये क्या है? देखो ये एक टिप्पणी है यहाँ 41 नंबर की, 141 की, इसको भी देख लेते हैं। जो जो जागृत आदि काल आत्मा में भासता है, सो काल यद्यपि दुख रूप है तथापि यहाँ पर अध्यास होना चाहिए। अध्यास करके आत्मा को चिदाभास द्वारा प्रिय भासता है और तब अन्य काल प्रिय भासते नहीं, इसलिए सर्व काल में व्यभिचारी प्रीत है। अतः वे वास्तव में दुख रूप ही हैं और आत्मा में अर्थात स्वयं अपने आप में अव्यभिचारी सदा प्रीति है, इसलिए आत्मा आनंद रूप है। प्रीति है, हाँ अध्यास होना चाहिए। हाँ प्रीति का न्यूनाधिक भाव कैसे? जागृत में सबसे प्रिय द्रव्य धन है, उसके लिए पुरुष देश छोड़कर परदेश चला जाता है और अनेक नीच कर्म भी करता है, अतः द्रव्य प्रिय है। द्रव्य से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र यदि किसी दुष्ट कर्म के दंड स्वरूप कारागार में बंद हो जाए तो द्रव्य देकर उसको छुड़ाते हैं, अतः द्रव्य से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र से शरीर अधिक प्रिय है। दुर्भिक्ष अर्थात दुष्काल में द्रव्य के अभाव में पुत्र को बेचकर भी शरीर का निर्वाह किया जाता है, अतः पुत्र से शरीर अधिक प्रिय है। अरे भाई अभी अभी हमने आपको एक दिन घटना सुनाई थी कि उसने 10 लाख रुपए सरकार से लेने के लिए पुत्र को मार डाला। हाँ। अच्छा, शरीर से इंद्रियां अधिक प्रिय हैं। जब कोई शस्त्र लेकर मारने आता है तब इंद्रियों को छिपाता है और ऐसे कहता है मेरे शरीर में मारो, परंतु आंख, कान, नाक, मुख पर मारना नहीं, अतः शरीर से इंद्रियां अधिक प्रिय हैं। हाँ, इंद्रियों से प्राण अधिक प्रिय है ना। किसी दुष्ट कर्म करने से राजा इसको प्राण दंड फांसी की सजा सुना दे, तब वो कहता है मेरे धन, पुत्र, स्त्री, गृह आदि ले लो, परंतु प्राण मत लो। जब इतने पर भी नहीं मानते तब कहता है कि मेरे कान, नाक, हाथ, पांव काट लो, परंतु मेरे प्राण मत लो। अतः इंद्रियों से प्राण अधिक प्रिय हैं। देखो और इसमें एक बात है, प्राणों का संरक्षण करने के लिए हम इंद्रियों को आगे लेकर के आते हैं। जैसे कोई प्रहार करता है, बाहर करे, तो आप हाथों को लेकर के आते हो, है ना। प्राण न जाए इसलिए आप जो है अपने कर्मेंद्रिय इत्यादि का आप सहारा लेते हो। प्राण से आत्मा अधिक प्रिय है। अतिशय भयंकर व्याधि की पीड़ा सहन न कर सकने पर कहता है मेरे प्राण निकल जाएं तो सुखी हो जाऊं, अतः प्राण से आत्मा अधिक प्रिय है। और ये होता है, जैसे कल राधेश्याम जी कह रहे थे ना कि कोई आत्महत्या करता है, तो वो कैसे करता है? उसके अंदर मानसिक इतना दुख हो जाता है कि वो उससे अपने को संभाल नहीं पाता, है ना। माने एक शारीरिक दुख में आदमी प्राण त्यागना चाहता है और एक मानसिक दुख होता है जिससे बचने का उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं होता। यही उपाय होता है कि ये शरीर नष्ट हो जाए, हाँ, प्राण निकल जाए, बस हमें शांति मिल जाए। हाँ, इस रीति से प्रीति का न्यूनाधिक भाव जानना। हाँ, यहाँ पर ये आपकी अष्टम कला पूरी हो गई। हाँ? अब देखो यहाँ पर, चलो इसको देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, श्रम किया है थोड़ा सा। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका 3 काल में, हाँ, सत और असत का यहाँ पर ये विवरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। त्रिकालाबाधित्वम
सत्यत्वम। हाँ, त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम है। त्रिकालाबाधित्वम का अर्थ होता है त्रिकाल अबाधित्वम, तीनों काल में जिसका बाध न हो, जिसका तीन काल में क्रिया द्वारा नाश अथवा ज्ञान द्वारा बाध हो ही नहीं सकता है, वही पारमार्थिक सत्य है। ऐसा सत्य एकमात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। आदि श्रुतियों के अनुसार विदेह मुक्त ज्ञानी जीवन मुक्त काल में नित्य प्राप्त परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष का अंश और निर्विकल्प अवस्था में ब्रह्मनिष्ठ, जो राहु के शिरवत ब्रह्म ही है, ये सभी ब्रह्म रूप होने से पारमार्थिक सत्य के अंतर्गत है। अब यहाँ इसमें कहा गया ना ब्रह्मनिष्ठ। क्या है ब्रह्मनिष्ठ भाई? है देखो, किसी को आप कह सकते हो कि ये ब्रह्मनिष्ठ है, या कहा जाता है ब्रह्मलीन, तो उससे अलग है क्या वो जिसमें लीन हुआ है? हाँ, है? अरे वो तो ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर ब्रह्मनिष्ठ क्या होगा? हाँ, ब्रह्म में लीन क्या होगा? है? ब्रह्म तो ब्रह्म है, और ब्रह्म में किसी के लीन होने की गुंजाइश नहीं होती, वो तो घन होता है, उसमें कोई दूसरा तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही होता है। हाँ, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है, ब्रह्म में जाकर के लीन नहीं होता है। अरे हाँ, अरे ये खेल है, ये तो यही तो बात है। हाँ। एक बार अमृतसर में क्या हुआ, एक वहां तो सब ऐसी चर्चा करते ना, तो एक ने मेरे से कहा कि मैं बैठे हुए संत थे और हम पहुंचे, तो कहा कि आइए ब्रह्मज्ञानी जी महाराज, आइए ब्रह्मज्ञानी जी महाराज। मैंने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल नहीं हूं, ब्रह्मज्ञानी तुम लोग हो सकते हो। हाँ? मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। हाँ, तो अब उनको समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते। मैंने कहा ब्रह्मज्ञानी तुम लोग हो, मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो केवल ब्रह्म हूं। हाँ, ब्रह्मज्ञानी क्या है? हाँ? आप लोगों ने हर किसी को भी कोई भी चोला, इसी को पहना दो, इसको पहना दो, ये रटे शब्दों से आप सबके साथ खेलने लगते हो, ये क्या है? तब उन लोगों को है समाधि से समाधि। अरे भाई, ये सब केवल साधना काल की चीजें हैं, चाहे जीवन मुक्ति काल हो, हाँ, और चाहे विदेह मुक्ति हो। हाँ, कहीं पर भी आप रहोगे, इससे नीचे आप नहीं रहोगे। आज भी आप कुछ नहीं जानते हो, तब भी वही हो। ये नहीं कि तुम जान लोगे तब कुछ सुधर जाओगे। हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म हो जाता है। उसका सीधा अर्थ है कि नहीं जाना है तब कोई दूसरे नहीं हो तुम, लेकिन तुम अपने को ब्रह्म रूप में नहीं जान सकते हो। मनुष्य रूप में जानोगे, संबंध रूप में जानोगे, जाति रूप में जानोगे। हाँ। और जो ब्रह्म को समझ लेता है किस रूप में, जैसे यहाँ पर जो विषय चल रहा है कि आपकी अपनी चर्चा चल रही है, तो ये आपकी अपनी चर्चा क्या है? आज इस चर्चा में पक्के हो जाओगे तो फिर कोई समय आएगा तब आप ब्रह्म बनोगे। चर्चा कर रहे हो तब भी आप वही हो, लेकिन उसमें अभी आपकी निष्ठा नहीं है। बस केवल इतनी बात है कि अभी निष्ठा की कमी है, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला है ना? तुम तो वही हो। चलो ठीक है,
कहाँ चल गए? व्यवहारिक सत्य। माया का स्थूल सूक्ष्म कार्य रूप सकल प्रपंच, जीव, ईश्वरादि, ये व्यवहारिक सत्य है। इससे हमारा व्यवहार चल रहा है? वेद रूप शब्द प्रमाण पंचीकृत पंच महाभूत एवं भौतिक प्रपंचादि ईश्वरी स्थूल प्रपंच है, और ईश्वर की ज्ञान इच्छा आदि तथा अपंचीकृत पंच महाभूताद ईश्वरीय सूक्ष्म प्रपंच है। शास्त्र, गीता आदि व पुराण आदि शब्द प्रमाण अहंता विषयक स्थूल देह व ममता विषयक स्थावर जंगम व्यक्ति वस्तु जीव जगत के ये स्थूल प्रपंच है। अदृष्ट व वासना आदि जीव जगत के सूक्ष्म प्रपंच। ये अदृष्ट माने जिसको कि आप जानते नहीं हो और जो आपके सामने उपस्थित होकर के खड़ा हो जाए, क्यों आ गया? पूर्व कर्मों का फल हर्ष या विषाद के रूप में, सुख या दुख के रूप में, किसी रूप में आके खड़ा हो जाए, तो ये अदृष्ट है, ये सूक्ष्म में दिखाई नहीं देता। अच्छा, इसी तरह से हमारे अंतःकरण की स्थिति है। आज हम यहाँ बैठे चिंतन कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि 1 घंटे के बाद हमारे चित्त में कौन सी वासना स्फुरित हो जाएगी, है ना? कुछ भी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, कोई भी वासना, हम कोशिश भी करें कि 1 घंटे बाद हमें पता लग जाए, 1 मिनट पहले पता लग जाए। 1 घंटे की तो बात छोड़ दो, 1 मिनट पहले भी आपको पता नहीं लग सकता। हाँ, वो तो जब स्फुरित हो जाती है वासना, तब पता लगता है कि ये वासना आ गई। माने ये क्या, ये सब जो है सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्म प्रपंच कहते हैं। प्रातिभाषिक सत्य, देखो प्रातिभाषिक सत्य, इसको समझना बहुत अच्छा है। हाँ, देखो, स्वप्नकालीन अभिमानी जीव व सत्य स्वप्न तदजन्य सुख दुखादि स्वप्नावस्था के अंतर्गत प्रातिभाषिक सत्य। स्वप्न काल तक है ये। हाँ, स्वप्न काल तक है। देखो नहीं, स्वप्न के बाद भी होता है। मंगल अमंगल फलप्रद स्वप्न को देखकर, क्योंकि हमारे यहाँ तो शकुन शास्त्र भी है ना। हाँ, अपने यहाँ जितना बारीकी से व्यवहार को देखा गया है या कहें कि दृढ़ किया गया है, वो दूसरी जगह नहीं है। स्वप्न को देखकर मंगल अमंगल फल का निश्चय होने से ऐसा स्वप्न सत्य स्वप्न है एवं प्रातिभाषिक सत्य है। माने जिस स्वप्न का फल व्यवहार में चला जाए, हाँ, वो प्रातिभाषिक सत्य, याद रखो शब्द है, वो प्रातिभाषिक सत्य है। माने वहां पर वो दिख रहा है, और उसका फल कहाँ मिलने वाला है? उसका फल जागृत में। इसलिए कहते ना ऐसा स्वप्न देखा तो हाँ, सब जगह आता है जी, होता ही है वो तो। मतलब जिनको उसकी जानकारी होती है तो बहुत उससे आगे का भी ज्ञान हो जाता है। अब हम लोगों को तो इतनी जानकारी नहीं है ना, इसलिए उसमें जानने की चेष्टा भी नहीं करते। वो तो थोड़ा बहुत इन्हीं ग्रंथों के पढ़ते पढ़ते कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसमें प्रवेश हो जाता है। हाँ, अब एक बार हमारे उसमें आया था मन में कि चलो इसको देखा जाए, तो हम ग्रंथ भी ले आए, यांत्रिक तांत्रिक पद्धति वाले, और जो है कैसे स्वप्न में क्या सिद्धि होती है इत्यादि। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं, अब ये तुम लोग इसको टेप भी कर रहे हो। तो अब
एक पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज थे भिंड के, तो मैं उनके पास गया था, तो वेदांत की ही चर्चा करने के लिए गया था और बहुत अच्छा लगा उनके साथ, मतलब बात करके लगा कि हाँ कुछ है, अच्छा लगा मेरे को। मैं विचारण के बाद में अगर मैं कहीं जुड़ा तो पहले उनके पास। अब एक बार क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे ही हमारा झोला देख लिया और उसमें वो पुस्तकें नजर आ गई, तो देख लिया, तब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब जो है हम एक बार चर्चा इसकी वेदांत की करने लगे तो फिर हमारी वो उन्होंने बखिया उधेड़ना शुरू किया। क्या तुम जो है एक और इसको लेकर के करते हो और एक और दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हो, एक और संसार की निष्ठा पक्की कर रहे हो, दूसरी ओर संसार को मिथ्या सिद्ध कर रहे हो, क्या करोगे तुम? बस आप बताएं, आपको बताएं कि फिर उसी दिन के बाद फिर मैंने उन ग्रंथों को न देखा न हाथ लगाया, हाँ, जहां के था वहीं पटक दिया। हाँ, तो हमने उनका हमने उनको चमत्कार उनके नहीं देखे। देखो सीधी बात, तो कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं बरसों उनके आसपास रहा, लेकिन मेरे सामने कोई चमत्कार वाली बात नहीं आई, किंतु वेदांत में उनकी बहुत अच्छी निष्ठा थी, बहुत अच्छी निष्ठा थी। हाँ, इतना मैं जानता हूँ। हाँ, मैं उसको महाराज जी के सामने में आया कि मैं चमत्कार जानता हूँ। महाराज ने कहा कि भाई मुझे ही बताओ, तो उसने स्नान करते हुए लाके हाँ, तो ये होता है आपके जो स्वप्न शास्त्र है ना, ये शकुन शास्त्र के अंतर्गत वो सब आ जाता है, लेकिन समझना क्या है, व्यवहार में कैसे हम सावधान हो। ये चाहे ज्योतिष शास्त्र हो और चाहे ये स्वप्न शास्त्र इत्यादि हो, ये केवल व्यवहार में सावधानी बरतने के लिए है। आप उसके द्वारा अर्थोपार्जन कर सकते हो दूसरे लोगों से, लेकिन वास्तविकता ये है कि व्यवहार में इसके द्वारा अपने आने वाली समस्याओं से आप कैसे पार जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो, ये भी पता है। उससे ये भी पता लग जाता है कि जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे क्या। अभी मैं पिछले साल की एक घटना आपको सुनाऊं कि लगभग मई में हमारा वहां प्रवचन गीता वन में प्रारंभ हो गया, तो 1 या 2 मई को एक स्वप्न हमने देखा। अब देखा तो उसका फल था कि शरीर में कोई न कोई तकलीफ आने वाली है और लंबी चलने वाली बड़ी तकलीफ कोई आने वाली है। अच्छा, हुआ ये कि मैं तो दिल्ली से गया था, तो अपने शरीर की पूरी जांच करा के गया था, तो मेरे को था कि कहीं कोई कमी नहीं है, कोई सब व्यवस्थित है। ये स्वप्न का परिणाम कैसे आ सकता है। और आपको बताएं, दूसरा या तीसरा दिन गया कि हमको ये टेल बोन वाली तकलीफ हो गई। हाँ, और अभी तक सब लोग की 1.5 साल लगभग हो गया। हाँ, अब उससे हमको पता लग गया, हालांकि प्रवचन हमारा चलता रहा जैसे का तैसा, हमने किसी को कहा भी नहीं, लेकिन पता हमको लग गया कि तुम सावधान हो जाओ। हाँ, अब उसमें भी देखो अच्छाई ढूंढने की एक तरीका मैं बताऊं। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, तो अभी जैसे मैं बैठा हूं ऐसे नहीं बैठा था, ऐसे जैसे सहारा लेकर के बैठते ना, ऐसे बैठा था। तो मुझे एकदम अपने महाराजा श्री का स्मरण हुआ कि ये क्या, मैं कितना प्रमादी हो गया, मैं रीढ़ को झुका करके बैठा हूं। महाराज जी कभी भी इसी मुद्रा में बैठते थे। तो अब जब ये तकलीफ हुई ना, तो उस ये मन है ना, ये तो अपना रास्ता निकाल लेता ना कहीं सुखी होने का। तो उस हमारे मन ने रास्ता निकाला, चलो ये बढ़िया हुआ, अब हमेशा रीढ़ को सीधा करके बैठेंगे। हाँ,
अब कमर को झुका करके नहीं बैठ सकते। जो एक दिन पूज्य महाराज श्री के संस्मरण से अपने अंदर कमी नजर आ रही थी ना, उस कमी को जब ये बीमारी आई ना तो उसके ऊपर उसने लेबल लगा दिया, ताकि मतलब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, इसमें देखो ये अच्छाई भी छिपी हुई है। माने जब आप अपने अनुकूल चिंतन करने लगेंगे तो हर परिस्थिति से आपको अनुकूलता वहां नजर आ जाएगी। हाँ, क्या आप लोगों को लगता है हमको कोई तकलीफ है? नहीं लगता। नहीं, प्रवचन भी करते हैं और यहां भी कर देते हैं, और भी हो और भी करते हैं, लेकिन हमको है, किंतु उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। अब विचारधारा का लेबल लगा है, चिंतन का लेबल लगा है ना, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए देखो अपने महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब महाभारत युद्ध होना था तो भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तो सब बड़े बड़े धुरंधर इकट्ठे हो रहे हैं, अर्जुन के मन में कहीं उत्साह क्षीण न हो इनकी सबकी स्थिति को देख करके, तो स्वप्न में ही भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए और वहां ले जाकर के स्वप्न में ही पाशुपतास्त्र की दीक्षा दिलवा दी। हाँ, ये स्वप्न की बात है जी। स्वप्न में पाशुपतास्त्र विद्या को अर्जुन ने प्राप्त किया और वो तो सत्य थी, हाँ, यथावत। तो स्वप्न में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अरे पाशुपतास्त्र भगवान शंकर का अस्त्र, हाँ, जिससे वो तीनों लोकों का जब संहार करना चाहते हैं तो बस उसी को उठा लेते हैं। उससे श्रेष्ठ और कोई अस्त्र नहीं है, और वो अर्जुन के पास था। काम में क्या लेते, तो उसका अस्त्र का संकल्प करते थे, उसका चिंतन करते थे तो ही हड़कंप हो जाता था, ये लगता था कि प्रलय हो जाएगी, है ना। लेकिन वो किस लिए कि अर्जुन को हिम्मत रहे कि मैं किसी से कम नहीं हूं, ये अजय योद्धा हमारे सामने, क्योंकि भीष्म पितामह अजय थे, उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। द्रोणाचार्य को वरदान प्राप्त था, जब तक तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा तुम पराजित नहीं हो सकते हो। कृपाचार्य मृत्युंजय हैं, ऐसों को कौन पराजित कर सकता है। तब उसके लिए ये रास्ता निकाला गया। हाँ। तो कहां तक हो गया दवाई? हाँ, ये प्रातिभाषिक सत्य है, किंतु इस निश्चय का फल केवल प्रतीति मात्र न होकर के फल प्रदत्त दृष्टि से ही सत्य है। अतः वह फल तो व्यवहारिक सत्य ही है ना, क्योंकि उसको जो है व्यवहार में ही हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक लीलाओं में, रामकृष्ण आदि तथा खेल तमाशों में व्यक्त नाटकीय व्यक्ति आदि, भूत प्रेत रचित वस्तु आदि, जादूगर वाजीगर रचित वस्तु आदि, चित्रपट पर प्रदर्शित वस्तु आदि, ये सभी प्रतीति मात्र सत्ता वाले होने से जागृत अवस्था के अंतर्गत प्रातिभाषिक सत्य है। एक नया ही चिंतन है, बहुत अच्छा है। जागृत अवस्था में इनकी प्रतीति सत्य नहीं, प्रातिभाषिक है। अरे भाई देखो, आप जो भी देखते हो ना, लीला देखते हो, राम लीला कृष्ण लीला, तो वो लीला के पात्र होते हैं। कृष्ण है, राधा है, राम है, सीता है। न वहाँ राधा है न सीता है न राम है न कृष्ण है, पात्र हैं। तो वो प्रातिभाषिक हैं, उनके अनुरूप लीला करते हैं जैसा उन्होंने पहले लीला की थी, है नहीं, है ना। और प्रातिभाषिक उसी को कहते हैं जो हो नहीं और प्रतीत हो। अरे रस्सी में सर्फ कह लो, चाहे ये लीलाओं को ले लो, कहीं से भी आप समझ लीजिए, ये प्रातिभाषिक है ना। ये हो गया ना आपका जागृत अवस्था के अंतर्गत प्रातिभाषिक सत्य है ना। हाँ, ये भेद कर लो, इसको एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, आप इसको बार बार पढ़िए। हाँ, आत्यंतिक असत, अच्छा ये तो हाँ, इसके
इनसे वैराग्य आदि का उदय, भक्ति भाव आदि की जागृति एवं दिव्य रस की अनुभूति आदि उत्तम फल, माने ये लीला इत्यादि देख करके आपके अंदर ये उत्तम फल आ सकते हैं। सुख दुख आदि एवं मनोरंजन आदि मध्यम फल, थोड़ी देर के लिए रो लिए, थोड़ी देर लिए प्रसन्न हो लिए, पुरस्कार दे दिया, ये आपका मनोरंजन हो गया। तथा कुदृष्टि आदि जन्य निकृष्ट फल, ये सभी फल तो व्यवहारिक सतही होते हैं। आत्यंतिक असत तीन काल में अबाधित होने से भाव स्वरूप ब्रह्म का क्रिया से नाश अथवा ज्ञान से बाध नहीं होता। ऐसे ही अभाव स्वरूप अर्थात नितांत असत स्वरूप होने से जिस वस्तु के विषय में क्रिया से नाश अथवा ज्ञान से बाध होने का प्रश्न उठना ही संभव नहीं है, वह आत्यंतिक असत है। इसी नाश के अथवा बाध के न होने से उसकी आत्यंतिकता है, और स्वरूप से असत है तो वह है ही, स्वरूप से असत तो वह है ही। बंध्या पुत्र, आकाश के फूलों की गंध, सस श्रृंग धनुष आदि ऐसे आत्यंतिक असत के दृष्टांत हैं। ये निरुपाधिक भ्रांति के विषय रज्जु में सर्प की भांति एवं सोपाधिक भ्रांति के विषय स्फटिक में लालिमा अथवा नदी जल में अधोमुख वृक्षादि के भांति इन भ्रांतियों के विषयों से ही अत्यंत अलीक हैं, माने झूठे हैं। ये व्यवहारिक शब्द प्रयोग के विषय मात्र ही हैं, इसमें प्रातिभाषिक प्रतीति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें दोहा दिया है, सुंदर अति बंध्या सुवन नव कुसुम गंध रसाल, आत्यंतिक असत हित कैसी बनी मिसाल। कहते ये सब जितने भी सब आत्यंतिक असत है। व्यवहारिक असत रज्जु में सर्प एवं उसकी प्रतीति, नदी के जल में किनारे वाले वृक्ष को अधोमुख स्थिति एवं प्रतीति व्यवहारिक असत है। ये निरुपाधिक सोपाधिक भ्रांति के विषय है। व्यवहारिक शब्द प्रयोग के विषय होते हुए भी भ्रांति मिटने पर प्रतीतिवान वस्तु हैं। ये सब अविद्या रचित होने से मिथ्या हैं और व्यवहारिक सत्ता से भिन्न होने से प्रातिभाषिक सत्ता वाले हैं, ऐसा शास्त्रों ने स्वीकार किया है। जागृत कालीन व्यवहार में मिथ्यापने का व्यवहार करने वाले होने से व्यवहारिक असत कोटि में है, अर्थात अनिर्वचनीय है, ऐसा समझना चाहिए। प्रातिभाषिक असत के अंतर्गत सत्य स्वप्न से भिन्न, देखो एक सत्य स्वप्न और एक सत्य स्वप्न से भिन्न मिथ्या स्वप्न फल प्रदत्त दृष्टि से निरर्थक होने से प्रातिभाषिक असत कोटि में आते हैं। व्यवहारिक वस्तु एवं व्यवहारिक शब्द प्रयोग आदि का अभाव होने से इनको व्यवहारिक असत कोटि में न रख करके प्रातिभाषिक असत कोटि में लिखा गया है। ऐसे स्वप्नों के पदार्थ व तजन्य सुख दुख आदि भी प्रातिभाषिक आज तो प्रातिभाषिक सत ही है। चलो अब इतना ही रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।